जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश वाईफाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो भी फ्रेंड्स बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, या फिर बीएससी एजी, उनमें एक सब्जेक्ट है आपकी को करिकुलर सब्जेक्ट जो रखी गई है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वास्थ्य। उसका जो आपका यूनिट फर्स्ट था वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन या जो भी सब्जेक्ट किससे रिलेटेड उसको आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो यहाँ पे अब मैं पहले चैप्टर जो आपका था यूनिट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसका जो जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका जो सेकेंड यूनिट है आपकी न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, यानी कि पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं यहाँ पे आज कराए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद आपका एक मैं वो आपको दूंगा जैसे मॉडल पेपर होता है आपका, कि किस प्रकार से आपका इसमें जो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आपका OMR सीट जो होती है आपको पता होगा, OMR सीट नहीं पता होगा जिनको भी, तो मैं बता दूंगा। एक मैं लेके आऊँगा यहाँ पे OMR सीट, ठीक है, उस पर कैसे आपको भरना है, वहाँ पे क्या करना है, OMR सीट पे कैसे आपको जो आंसर है वो लगाना है, ठीक है, किस प्रकार से आपका सेंटर कोड और आपका रोल नंबर वगैरह भरा जाएगा, ठीक है, जिससे आप गलती ना करें वहाँ पे एग्जाम में। सारा कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो उसका वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आज जो है आपका सेकेंड जो आपकी यूनिट है न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है, यानी कि जो आपके पोषक तत्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, यानी कि एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन सा पोषक तत्व का प्रकार है, ठीक है, कौन सा पोषक तत्व का प्रकार है, यानी कि पोषक तत्व को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का प्रकार कौन सा है आपका, तो अब मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब होता है, आप जानते होंगे कि एक होता है मैक्रो, MACRO मैक्रो, उसे स्थूल कहते हैं, और सूक्ष्म का मतलब जो छोटा हो, माइक्रो, ठीक है, एक माइक्रो लेवल, एक मैक्रो लेवल, माइक्रो MICRO, ठीक है। तो ये सूक्ष्म हो गया माइक्रो और आपका स्थूल हो गया मैक्रो, दो प्रकार के होते हैं। तो A और B दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व है। स्थूल का मतलब होता है मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो में आपके जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा यानी फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे जो होते हैं स्थूल में आते हैं। स्थूल क्या होता है, मैक्रो लेवल के होते हैं, मतलब जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें शरीर में भारी मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, इन सब की हमको ज़्यादा आवश्यकता होती है मेरे बॉडी में, मतलब आपके शरीर में जो ज़्यादा आवश्यकता होती है इनकी। और जो माइक्रो लेवल पर जिनकी कम आवश्यकता होती है, जैसे कि आपकी दवाइयाँ हो गई, दवाई आप कम यूज करते हो, ठीक है, तो दवाई के रूप में, या फिर इसमें दो प्रकार के आते हैं सूक्ष्म में, कौन कौन से, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं, कौन, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके 3 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म में मैंने दो बताया, सूक्ष्म में दो होते हैं, कौन कौन से, विटामिन और मिनरल्स। तो यहाँ पे मिनरल्स ऑप्शन में आ रहा है, तो मिनरल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है RDA विस्तारित रूप है। RDA का फुल फॉर्म क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, ठीक है। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। भोजन में ऊर्जा हमको जो होती है सबसे ज़्यादा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपका A नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर के निर्माण, ठीक है, शरीर का निर्माण हो या विकास यानी कि ग्रोथ हो, या फिर विकास डेवलपमेंट हो, या फिर वृद्धि जो आपका ग्रोथ हो, इसमें मुख्य योगदान जो होता है प्रोटीन का होता है। प्रोटीन क्या करता है, आपके शरीर का निर्माण करता है, विकास करता है और वृद्धि करता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पतिजन्य स्रोत। वनस्पतिजन्य का मतलब होता है कि जो आपका
जिससे एक एनिमल्स होता है, ठीक है, और एक आपका बॉटनी में जो आपका वनस्पतियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, जो पादप हो गए, पौधे जो हो गए, उनसे आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है किससे मिलती है, तो सोयाबीन और दालें जो होती हैं उनसे मिलती है, ठीक है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपका हो गया, सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 40%। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति जो होती है मुख्य रूप से होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो खाद्यान्नों और शर्करा से होती है, ठीक है। किससे होती है, खाद्यान्नों एवं शर्करा से जो होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो शर्करा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है, प्रकार होता है, ठीक है। तो इससे आपका सी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि तो मैं उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है, एक जल में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होती हैं फ्रेंड्स, उसको आपको एक ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। एक ट्रिक होती है आपकी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। एक आपकी ट्रिक होती है KEDA, ठीक है। ये जो विटामिन होती हैं ये वसा में होती हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी होंगी वो जल में घुलनशील हो जाएंगी। अब आपको याद हो जाएगा। इसको कैसे याद रखना है, KEDA मतलब कीड़ा, क्या, कीड़ा, KEDA कीड़ा। कीड़ा से आपको याद रखना कि जो आपसे अगर पूछेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, यानी कि कीड़ा, ठीक है। और जो जल में हो गए तो कौन कौन सी बची यहाँ पे, आपकी B बची, ठीक है, जल वाली बता रहा हूँ मैं, B बची और C बची, ठीक है। A यहाँ पे हो गई B, C, D, E और K, ठीक है। तो B और C जो होती है वो जल में होती है। तो आपको कीड़ा से याद रखना है, कीड़ा वसा में हो जाएगी, तो बाकी जो बची B और C वो जल में घुलनशील हो जाएगी। इससे आपको ट्रिक से याद रख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि कौन सी विटामिन जो जल में घुलनशील, जल में कौन कौन सी है, वसा में तो कीड़ा होती है, ठीक है, KEDA। तो इसमें जो बच जाएगा वो जल में हो जाएगा। तो कौन कौन सी बच गई, देखिए DE, ठीक है, DE और A भी है, और C जो है ये जल में हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया B और C जल में घुलनशील होती हैं, तो C आपका क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगी। ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर जो 10 नंबर का क्वेश्चन, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है। अनाज का जो अंकुर होता है, ठीक है, जो आपका जैसे कि ये आपका अनाज हो गया, इसमें जो अंकुरण होता है ऊपर की ओर, इसमें कौन सा तो आपका तत्व पाया जाता है, तो विटामिन B पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, विटामिन B पाया जाता है, ठीक है। और फिर आपका जो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो B आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। विटामिन C किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन C पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन C ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जो कि गले में, जो आपका गला होता है ये, ठीक है, मान लीजिए गला हो गया, और ठीक है, ये जो गला होगा, गले में जो ऐसा निकल आता है बाहर की ओर, ये घेंघा नामक रोग से हो जाता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से ये होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन, अभी मैंने बताया कि जो वसा में घुलनशील यानी कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं, KEDA कीड़ा, ठीक है। तो वसा में घुलनशील कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे A मिल रहा है तो A यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो C ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। B और C तो आपकी उससे जल में घुलनशील होती हैं, तो यहाँ से आप ऐसे पकड़ सकते हैं ट्रिक से। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि विटामिन A सर्वाधिक आवश्यक है। तो विटामिन A जो होता है उससे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी किससे हो जाता है, आँखों से, ठीक है। आँख मतलब रतौंधी में आपको दिखाई नहीं देता है रात में, तो वही आँखों के लिए जो होता है विटामिन A सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर से रक्त बहने की दशा में थक्का बनने की क्रिया मंद हो जाती है। यानी कि
जैसे कि आपका मान लीजिए ये हैंड है, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए आपका ये हाथ हो गया, ठीक है, और तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि ये हाथ हो गया आपका, ये मान लीजिए हैंड हो गया आपका, तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर यहाँ पे कट गए, ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, तो अगर क्या होता है आप देखते होंगे कि कुछ देर में आपका जो खून बहने की प्रक्रिया जो होती है वहाँ पे गाढ़ा खून हो जाता है, ठीक है, यानी कि थक्का बन जाता है खून का। तो अगर आप में विटामिन के की कमी है, अगर आप में विटामिन के की कमी है तो आप कट जाएंगे तो आपका रक्त जो है वो वहाँ पे गाढ़ा नहीं होगा, रक्त बहता ही रहेगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से ये चीज़ होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है। रिकेटी रोजरी जो है वो अस्थि विकृति का मतलब है, अस्थि का मतलब बोन होता है, हड्डी, ठीक है। हड्डी में जो विकृतियाँ आती हैं, जो हड्डी का जो रोग होता है वो रिकेटी रोजरी जो होता है वो अस्थि विकृति करता है, यानी हड्डी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या फिर किसी तरीके से हड्डी में जो विकृति उत्पन्न होती है वो रिकेटी रोजरी जो होता है रोग उससे होता है, ठीक है फ्रेंड। जो रिकेटी रोजरी जो रोग है उसका लक्षण है आपका अस्थि में विकृति आना। अस्थि आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो गई या टूट गई या फिर कुछ भी अस्थि में जो विकृति आएगी वो रिकेटी रोजरी नामक रोग का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 18 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप बचपन से ये चीज़ पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से। अब आपको याद हो गया होगा कि सी से क्या होता है स्कर्वी, ठीक है, सी से स्कर्वी। ए से क्या होता है रतौंधी, ठीक है, ए से आपका होता है रतौंधी। बी से बेरी बेरी, बी से क्या होता है बेरी बेरी। और फिर सी से आपका होगा स्कर्वी, ठीक है, सी से क्या होता है ये आपको रट लेना, याद कर लेना है। और डी से आपका रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं आप, ठीक है। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा आप धूप जो है, आप धूप में बैठोगे तो वहाँ पे आपको विटामिन डी सबसे ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी आप वहाँ से धूप में सुबह अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो वहाँ पे बैठने से पूर्ति हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ज़रूर याद कर लेना है, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ठीक है। ये चीज़ें सामान्य सी चीज़ें हैं, आपको याद रहनी चाहिए। तो विटामिन सी से स्कर्वी। 19 नंबर का कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखो नाम से ही स्पष्ट है कि कार्बो यानी कि कार्बन, ठीक है, कार्बो से कार्बन, हाइड्रेट यानी कि हाइड्रोजन, और उसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप ग्लूकोज जानते होंगे, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो होता है इसका फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये सब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो C6, अब इसमें देखिए कार्बन भी है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 12 अणु हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन, तो यानी कौन कौन से यहाँ पे तत्व हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट आपका बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आपके जो 19 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इससे बाहर आपके नहीं आने वाले हैं। ऐसे अगर बाहर आएंगे भी तो एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पढ़े होंगे, क्लास मेरी लिए होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग इस वीडियो की जो PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे, तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। और मैं आगे की जो आप जितनी भी क्लासेस कहेंगे वो सारी की सारी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है जो वीडियो बनाना, नहीं तो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और इसका जो जितनी भी सोशल मीडिया लिंक होंगे सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं
एक जो है OMR शीट लेके आऊँगा कि कैसे आपको भरना है, ठीक है, किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में बैठना है, पेपर देना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।